नमस्कार, बहुत स्वागत आपके साथ में ललित प्रजापति। और लगातार पश्चिम बंगाल से जुड़े अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पश्चिम बंगाल का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने पहले भी आपसे इस बात का जिक्र किया है। हर वीडियो की शुरुआत हम इसी तरह करते हैं क्योंकि ये चुनाव बहुत सारी चीज़ों को तय करेंगे। क्या कोई रिकॉर्ड बन सकता है ममता बनर्जी के नाम पर, या वो रिकॉर्ड से पहले ही सत्ता से हटा दी जाती हैं। जो वाम दल हैं या जो कम्युनिस्ट पार्टी हैं, क्या वो कुछ ऐसा करती हैं कि चुनाव को त्रिकोणीय बना देती हैं। बहुत दिलचस्प ये समीकरण होने हैं। ममता बनर्जी को उनके ही घर में भवानीपुर में घेरने की, मतलब उनकी सीट पर घेरने की पूरी तैयारी है। शुवेंदु अधिकारी उनके सामने उतार दिए गए हैं। 2 सीटों पर शुवेंदु अधिकारी को मिला। ये तमाम अपडेट्स आप जानते हैं। इसी तरह से एक एक समीकरण हम आपके लिए लेकर आते हैं। इसी तरह से हमने 5 सीटों का एक समीकरण आपको बताया था कि वो जो 5 सीटें हैं वो पेंच फंसा सकती हैं। ममता बनर्जी को वो झटका दे सकती हैं, वो बीजेपी को भी झटका दे सकती हैं। बड़ा मार्जिन वहाँ पर, कई सीटें ऐसी हैं जो 100 के नीचे के मार्जिन की हैं, जिन पर जीत का मार्जिन 2021 का 100 सीटों से नीचे का है। इसी तरह आज हम 16 सीटों की बात करेंगे। 16 आदिवासी सीटें हैं जिसके लिए ज़बरदस्त रस्साकशी मानो चल रही है। टीएमसी लगातार प्लान बना रही है एंटी इनकम्बेंसी से कैसे निपटा जाए, और कई जो मौजूदा विधायक हैं उनके नाम तक काट दिए गए हैं। उनमें से ये जो 16 सीटें जिनकी हम बात कर रहे हैं, इसकी भी कई सीटें हैं। तो पहला चरण 23 अप्रैल को होना है। एसटी वर्ग के लिए आरक्षित 15 सीटों पर मतदान होगा, और संदेश खाली में दूसरे और अंतिम चरण में यानी 29 अप्रैल को मत डाले जाएंगे। 4 मई को आप तय कर देंगे कि दरअसल आपने अपना जनादेश किसे दिया है। लेकिन आज इन्हीं 16 सीटों के इर्द गिर्द हम पूरी बातचीत करेंगे। तो पश्चिम बंगाल में अनुसूचित जनजाति यानी एसटी वर्ग के लिए उम्मीदवारों के लिए 16 सीटें आरक्षित हैं, और इन सीटों के लिए सत्तारूढ़ अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस टीएमसी और जो भारतीय जनता पार्टी है वो लगातार रस्साकशी कर रही है। बहुत ज़बरदस्त दोनों के बीच टक्कर चल रही है। तू डाल डाल में पात पात, इस तरह की स्थितियां बन रही हैं। साल 2021 के विधानसभा चुनाव में ये जो 16 सीटें थीं, इन पर दोनों में कांटे की टक्कर थी। और कांटे की टक्कर की वजह यह है कि दोनों पार्टियां कोशिश कर रही हैं कि बस थोड़ा सा जोर और लगा दिया जाए, और फिर तो ये 16 सीटें हमारे खाते में, ज़्यादा से ज़्यादा ये सीटें जीतना चाह रही है। पिछले बार क्या हुआ था, इन 16 सीटों में से ममता बनर्जी की जो पार्टी है वो 9 सीटें जीत पाई थी, भाजपा को 7 सीटें मिली थी। बहुत 2 सीटों का फर्क रहा है। अब का चुनाव हो रहा है, इसमें 16 सीटों में ज़्यादा से ज़्यादा सीटों को अपने पक्ष में करने के लिए दोनों पार्टियों की तरफ से एड़ी चोटी का जोर लग रहा है। एसटी वर्ग के आरक्षित ये सीटें कौन कौन सी जान लीजिए। दार्जिलिंग है, जलपाईगुड़ी है, अलीपुरद्वार है, दक्षिण दिनाजपुर है, पश्चिम मेदिनीपुरा है, बांकुरा है, पुरुलिया है, वही हथियार वाला पुरुलिया, हथियार गिराने वाला। तो इस तरह ये जो ज़िले हैं इसमें वो सीटें हैं। प्रमुख आरक्षित सीटों की बात कर ली जाए, अलीपुरद्वार है, झारग्राम है, कलिम्पोंग है, ये 3 सीटें हो गई। तृणमूल कांग्रेस ने इन सभी 16 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। भाजपा ने इनमें से अब तक 13 सीटों के लिए उम्मीदवार तय कर दिए हैं। ममता बनर्जी ने पूरी 16 सीट और भाजपा अब तक 13 सीट, 3 पर उसने अभी उम्मीदवार नहीं उतारे हैं। पहला चरण है 23 अप्रैल का, जिसमें एसटी वर्ग के लिए आरक्षित 15 सीटों पर मतदान हो जाएंगे। एक बच जाएगी संदेश खाली में दूसरे और आखिरी चरण, 2 ही चरणों में मतदान होना है। चूंकि 29 अप्रैल को संदेश खाली में भी वोट पड़ जाएंगे। और जो 84 आरक्षित सीटें, कुल 84 सीटें हैं यहाँ पर, इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों हैं, एसटी एससी दोनों सीटें हैं। 84 विधानसभा क्षेत्रों में मतदाताओं से जुड़ने के पर्पज से एक 60 दिन का जनसंपर्क प्रोग्राम शुरू किया गया है। नाम भी ममता बनर्जी की पार्टी बहुत सोच कर रख रही है, तफसीली संलाप ये टीएमसी की तरफ से शुरू किया गया है। इस दौरान करना क्या होगा, टीएमसी के जो रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे, नेता रहेंगे, बड़े दिग्गज नेता रहेंगे, वो यात्रा करेंगे, निर्वाचन क्षेत्र के गांव में पहुंचेंगे, बूथ तक पहुंचेंगे, सरकार की जो कल्याणकारी योजना है उन पर चर्चा करेंगे। अब कोई करप्शन के बारे में ना पूछ ले, एंटी इनकम्बेंसी के बारे में ना पूछ ले, एसआईआर के बारे में ना पूछ ले, तो उस पर चर्चा की जाएगी। खैर, वापस आएंगे तो टीएमसी ने एक, जो हमने आपको बताया था शुरुआत में कि सभी सीटों पर ऐलान कर दिए गए, लेकिन 3 सीटें छोड़ दी गई थी। वो क्यों छोड़ी गई थी? दरअसल टीएमसी ने बीजीपीएम इस पार्टी के साथ गठबंधन किया है। तृणमूल कांग्रेस ने 16 सीटों के लिए जो उम्मीदवारों की सूची की, उसमें बड़ा सूची जारी की है, उसमें बहुत बड़ा फेरबदल भी किया गया है। एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ी चुनौती मानी जा रही है ममता बनर्जी के लिए, और एंटी इनकम्बेंसी का सामना करने के लिए 12 एससी सीटों में से कई सीटों पर जो सिटिंग एमएलए हैं उन्हें बदल दिया गया है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि बीजीपीएम के साथ कोलैब किया है टीएमसी ने,
भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा BGPM, इसके साथ अलाई किया है ममता बनर्जी की पार्टी ने। दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, करसियांग, तो ये जो 3 सीटें हैं ये BGPM के लिए छोड़ी गई हैं। कौन सी? दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, करसियांग, ये 3 सीटें BGPM को दी गई हैं। और लगातार पार्टी TMC जो है वो हमलावर है। भाजपा की जो केंद्र सरकार है उस पर गंभीर आरोप है, मतलब पश्चिम बंगाल का फंड रोक लिया जाता है, अलग अलग योजनाओं के जो फंड हैं वो रुकते हैं, उससे सबसे ज़्यादा नुकसान जो होता है वो आरक्षित वर्ग का ही होता है। TMC का ये एजेंडा है और इसीलिए भाजपा को आरक्षित वर्गों को हानि पहुंचाने वाले के तौर पर TMC प्रोजेक्ट करती है। भाजपा पुरुलिया और जंगल महल जैसे इलाकों में आदिवासी कुड़मी समाज के साथ अपने जुड़ाव को मजबूत कर रही है। इसका मकसद है राज्य सरकार के प्रति उनकी नाराजगी का फायदा उठाना, प्रॉफिट उठाना, खासकर आदिवासी दर्जे की मांग के मामले में। भाजपा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से जुड़े प्रोटोकॉल उल्लंघन विवाद का इस्तेमाल कर रही है। इसे आदिवासी समुदाय को अपमान बताकर पेश किया जा रहा है। 7 सीटों में से 6 पर नए और युवा चेहरों पर भरोसा पार्टी कर रही है, जिन्हें वो 2021 में हार गई थी। मैंने आपको बताया ना कि 13 और 7 का जो आंकड़ा था, 9 और 7 का ये आंकड़ा था 16 सीटों का 2021 में। तो जो 7 सीटें भाजपा हार गई थी वहां पर 13 में से जो 7 हैं, 6 पर नए और युवा चेहरों पर भरोसा जताया जा रहा है। अनुसूचित जनजाति बहुल इलाकों में विकास और बुनियादी ढांचे का मुद्दा भाजपा लगातार उठा रही है ताकि इस वर्ग के लोगों के बीच गहरी पैठ बनाई जा सके, उनकी नाराजगियों को कैश किया जा सके। साल 2016 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने ST आरक्षित सीटों में से केवल 1 सीट पर 22,000 से ज़्यादा के अंतर से ही जीती थी। इन सीटों पर कुल मतों का 17.39% पार्टी ने हासिल किया था। उसके बाद से लगातार पार्टी का जो वोटिंग परसेंटेज है वो इलाके में बढ़ता रहा है। अब तृणमूल कांग्रेस की बात कर ली जाए, ये 2021 का हम आपको बता रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस की बात कर ली जाए, 13 सीटें पार्टी ने जीती। जीत का औसत 21,946 45 के आसपास रहा वोट का, और वोटिंग परसेंटेज रहा 44%। 2021 में भाजपा की 7 ST सीटों पर जीत का औसत अंतर 20,000 से ज़्यादा मतों का था, और TMC की 9 सीटों पर जीत का जो औसत अंतर था वो 20,000 से थोड़ा ही अधिक था। हालांकि जो TMC है उसका जो वोटिंग परसेंटेज है वो 45% से ज़्यादा है, और भाजपा का जो है 44% से ज़्यादा, लेकिन लड़ाई बड़ी कांटे की है। 0.23, 45.23 TMC का है, भाजपा का 44.04। हालांकि एक एक वोट कीमती है, लेकिन फिर भी भाजपा जिस तरह से आक्रामक रणनीति बनाती है उस लिहाज से ये परसेंटेज कम है। 4 ST उम्मीदवार अनारक्षित सीटों से चुने गए हैं, इसमें से 2 भाजपा से, 1 तृणमूल कांग्रेस से और 1 निर्दलीय शामिल था। ये पुराना हम रिकॉर्ड आपको बता रहे हैं, हिस्ट्री बता रहे हैं, ताकि 4 मई को जब हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से वोटिंग के परसेंटेज रहे हैं, पिछले चुनाव में किस तरीके से परसेंटेज रहा और अभी क्यों ये नतीजा आ रहा है, तो आपको ये समझ बहुत बेहतर तरीके से आ जाएगा। तो ये वो 16 सीटें हैं जिनके लिए रस्साकशी है, ST SC के लिए आरक्षित है। संदेश खाली को छोड़कर बाकी सभी में फर्स्ट फेज में चुनाव हो जाएगा, संदेश खाली में सेकंड फेज में चुनाव होगा। 4 तारीख को आप ये तय कर देंगे कि किसे आपने जनादेश दिया है। क्या ममता बनर्जी रिकॉर्ड बना रही हैं 4थी बार का, जैसा ओपिनियन पोल या सर्वे दिखा रहे हैं, या फिर BJP इस बार पश्चिम बंगाल की सत्ता को छीनकर ही रहेगी, जिसके लिए वो लगातार कोशिश कर रही है, और या फिर कम्युनिस्ट पार्टियां अपने डेडिकेटेड वोट बैंक को वापस पाने में कामयाब होंगी। तो ये ट्रायंगुलर बन जाएगा मामला। बहुत दिलचस्प है चुनाव, क्योंकि SIR को लेकर ये चुनाव दिलचस्प हो गए हैं। पहली बार कोई सिटिंग मुख्यमंत्री जाकर अदालत में खड़ा है कि मुझे केस लड़ने दो। उसको लेकर हमने एक अलग वीडियो बनाया, क्या नियम है क्या नहीं है। ममता बनर्जी वकील भी हैं। इन सब परिस्थितियों के बीच ये बहुत दिलचस्प हो जाता है। इस वजह से मैं आपसे बार बार कहता हूं कि पश्चिम बंगाल पर नजर बनाए रखिए। मैं हूं ना, आपके लिए अपडेट लेकर आता रहूंगा। नमस्कार।